कर दिया। देखो अपने हर्षवर्धन पढ़ रहे हैं तो इसी के बीच में आ गया कुंभ का मेला, जो हाल ही में बहुत चर्चा में है। हर्षवर्धन के काल में इसके लगने की शुरुआत हुई थी, वही राजा अपने पढ़ रहे हैं तो बीच में 2 मिनट इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो 29 जनवरी 2025 को कुंभ के मेले में भगदड़ से 50 से ज्यादा लोग कुचले गए। कुछ पार्टियों का कोई आरोप है, कुछ पार्टियों का कोई आरोप है। मैं किसी भी पार्टीबाजी से संबंध नहीं रखता, अपने कोई जो बात है उसको निष्पक्ष कहेंगे। इनमें से जो मारे गए हैं वो ज्यादातर बेचारे गरीब लोग हैं। कोई भी अमीर वीआईपी या वीवीआईपी नहीं है। चलो अच्छी बात है, हम संत महात्माओं का देश है भारत, हम देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। लेकिन इसमें एक बुरी जो सबसे बड़ी बात है वो इस कुंभ के मेले में प्रयाग में वीआईपी की अलग लाइन, वीवीआईपी की अलग लाइन और बेचारे गरीब लोगों की अलग लाइन। वीआईपी और वीवीआईपी वो तो टिकट ले लेते हैं महंगी, आगे तक उनकी गाड़ियां जाती हैं जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी 20-20 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो भगदड़ में बेचारों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो देखो उनके परिवारों पर अब क्या बीती हो गई, क्या बीती होगी, कितने लोग बेघर हो गए होंगे। किसी का पिताजी मारा गया, किसी की माताजी मारी गई, किसी का बेटा इकलौता बेटा मारा गया। तो इस वीवीआईपी वीआईपी कल्चर को खत्म करके मेरा तो यही सुझाव है, भगवान सबके लिए एक है। भगवान की नजरों में न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई वीआईपी है। भगवान की नजरों में सब भक्त हैं, भक्त से प्रसन्न होते हैं भगवान। तो ये कल्चर खत्म होनी चाहिए। अब मैं ये बात सीधी नरेंद्र मोदी को तो नहीं कह सकता, न किसी और पार्टी वाले को कह सकता, न किसी पार्टीबाजी से मेरा संबंध है, लेकिन ये बात देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। तो मेरा आम नागरिकों से, प्रिय देशवासियों से एक ही संदेश है कि जरूरी नहीं हम उस त्रिवेणी संगम प्रयाग में ही पहुंचे। हमें जहां भी गंगा का जल मिले वहीं पर हम स्नान कर लें, क्योंकि वो गंगा नदी सब जगह समान है। गंगा नदी सब जगह समान है। जहां भी हमें जगह मिले उस जगह पर स्नान कर ले, ताकि इस प्रकार से होने वाली भयंकर हादसों से भविष्य में बचा जा सके। और ये वीवीआईपी वीआईपी कल्चर खत्म होनी चाहिए। इससे देश को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भगवान के प्रति अमीर तो जल्दी दर्शन कर लेते हैं और गरीब बेचारे घंटों भर लाइनों में लगे रहते हैं। तो इसका फिर क्या औचित्य है, इस मेले का क्या औचित्य है? क्या भगवान गरीब अमीर और वीआईपी लोगों के लिए सब अलग अलग हैं? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। इस बात से तो, इस तरह के हादसों से बचने के लिए तो हमें अपने घर पर ही भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन में यदि भगवान है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं।